हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल इंटेलेक्चुअल बायोलॉजी। तो हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। चैप्टर लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोग के लिए बस एक छोटा सा सवाल है। कि रूट प्रेशर क्या होता है? आप लोग बताइएगा अभी कि रूट प्रेशर क्या होता है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है कि कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का कंपोनेंट क्या है, नाम उसका बताना है। और रूट प्रेशर क्या होता है बताइए आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। Transportation. All living organisms need a few necessary components like air, water and food for their survival. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको ज़िंदगी को जीने के लिए क्या चाहिए? एक कुछ नेसेसरी चीज़ चाहिए, जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, फूड हो गया, ठीक है। ऑन आवर रेगुलर बेसिस एनिमल इंश्योर दिस एलिमेंट बाय ब्रीदिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। The required elements are transported to their body cells and tissue by a transportation system, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। In plant, the vascular tissue is responsible for transporting the substances, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन इज डन बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन होता है कैसे होता है? बाय द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन मेनली कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। It is responsible for the supply of oxygen, nutrient, removal of carbon dioxide and other excretory product. It also help us to fight the infection, ठीक है ना। ये क्या करता है? इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। अब हम लोग बात करेंगे हार्ट के लिए कि हार्ट क्या होता है। हार्ट नहीं होता है, हार्ट होता है, ठीक है ना। The muscular organ which is located near the chest slightly toward the left in the thoracic region. हार्ट का लोकेशन क्या होता है? ये क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारे थोरैसिक रीजन होता है ना, चेस्ट के क्या होता है? जस्ट लेफ्ट साइड में जो होता है थोरैसिक रीजन, वहीं पर प्रेजेंट होता है। द हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। पूछेगा कि व्हाट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, क्या होता है? इसका आंसर होगा हार्ट हो जाएगा, ठीक है। द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इंटू 4 चैम्बर विच आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? डिवाइड करता है इंटू 4 चैम्बर। The upper 2 chambers are called atria, where the lower 2 chambers are called ventricles. एक होते हैं right atrium और left atrium, फिर होते हैं right ventricle और left ventricles, ठीक है। ये देखिए हार्ट का डायग्राम हो गया, आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं हार्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू कर तो हार्ट यहाँ पर देखिए आप लोग के लिए मैं बताता हूँ कि
ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, देख लीजिए। ऑक्सीजनेटेड का मतलब हो गया ना कि इसमें ऑक्सीजन का मात्रा क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लो होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देखिए, पल्मोनरी वेन्स होता है ना, जो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या करता है, इसको भेज देता है, ठीक है। अब हमारा बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन कम नहीं रहता, ऑक्सीजन क्या होता है उसमें कम, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, रिमूव कर देता है। कैसे रिमूव करता है भाई, पल्मोनरी आर्टरी से, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, लंग से लेफ्ट एट्रियम में भेज देता है, जहाँ पर क्या होता है, सिस्टमेटिक सिस्टोलिंग होता है, ठीक है ना। चलिए अब वाटर कर रहे हैं, हार्ट में ब्लड का फ्लो कैसे होता है, ठीक है। ये लेफ्ट कौन सा डायग्राम है इसका, ठीक है। आप लोग इसको क्या करिएगा ना, एक बार बिना को देखिए, इसको क्या करिएगा, लेबलिंग करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, वेन कलेक्ट वेन्स कलेक्टेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू राइट एट्रियम, ठीक है। फिर राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पहुँचता है, राइट वेंट्रिकल से पहुँचता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं आज को अलग से ले देता हूँ, ठीक है ना। वेन्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, कहाँ से, वेन्स कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से, क्या करता है, वेन्स उसको कलेक्ट कर लेता है, उसके बाद भेजता है कहाँ, राइट एट्रियम भेजता है। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पहुँचता है, राइट वेंट्रिकल में पहुँचता है। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पहुँचता है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पहुँचता है। फिर पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से जाता है लंग्स में, फिर लंग्स से जाएगा पल्मोनरी वेन में, फिर पल्मोनरी वेन से जाता है लेफ्ट आर्टरियम में, फिर लेफ्ट आर्टरियम से जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा आर्टरीज में, जो कि क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया हुआ है, कैरी किया हुआ है, ठीक है ना। देखिए इसका डायग्राम हम दिखाता हूँ, अभी इसका डायग्राम है, आगे में है, इसमें पूरे सर्कुलेशन को बताइए कि वो कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दिया होगा, ब्लड वेसल्स के बारे में बात करते हैं। ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ब्लड वेसल क्या करते हैं, थ्रू आउट द बॉडी क्या करते हैं, ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है ना। देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, पहला हो गया आर्टरीज, दूसरा है वेन्स और तीसरा है ब्लड कैपिलरीज। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स एट कैपिलरी, ब्लड और सेल के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होता है कहाँ पर होता है, कैपिलरी में होता है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है। एन आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, आर्टरी क्या करता है, ब्लड जो कि हार्ट से अवे होता है, जो हार्ट से जो जाता है ना ब्लड, उसको क्या करता है, कैरी करता है। वेन क्या करता है, वेन कैरी ब्लड टुवर्ड द अर्थ, वो क्या करता है, टुवर्ड द अर्थ को ब्लड को कैरी करता है।
एंड आर्टरी इज थिकर देन वेन, आर्टरी क्या होता है, वेन से मोटा होता है। एंड वेन इज कंपेरेटिवली थिनर, वेन क्या होता है, बहुत ही पतला नस होता है, ठीक है ना। द पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होगा, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन उसमें रिमूव किया जाता है। और पल्मोनरी वेन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के परसेंटेज ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही लो होता है, ठीक है। आर्टरीज हैव रिजिड वॉल, आर्टरीज के क्या होते हैं, रिजिड स्ट्रॉन्ग वॉल्स होते हैं। वेन्स हैव कंपेरेटिवली थिनर वॉल्स, और वेन्स में क्या होते हैं, उसके कंपेयर में क्या होता है, थिन वॉल होते हैं। ब्लड फ्लो अंडर प्रेशर थ्रू एन आर्टरी, आर्टरी में क्या होता है, ब्लड क्या बहुत ही प्रेशर से क्या करता है, मुँह फ्लो करता है। लेकिन आर्टरी में क्या होता है, उससे हल्का काम रहता है, मतलब हल्का उसमें धीरे रहता है ब्लड, ठीक है ना। ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज नैरो, जो आर्टरीज का जो ल्यूमेन है वो क्या होता है, नैरो होता है, और इसका क्या होता है, कंपेरेटिवली वाइडर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं अब यहाँ पर। The pressure exerted by the blood when it flows through the blood vessel is called blood pressure. जो ब्लड क्या करते हैं, the pressure exerted by the blood when it flows through the blood vessel, जब ब्लड क्या करते हैं, ब्लड वेसल से क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, उस समय जो प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। There are two different variants of blood pressure, the systolic and the diastolic blood pressure. पहला हो गया सिस्टोलिक हो गया, दूसरा हो गया डायस्टोलिक हो गया। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज व्हेन द हार्ट इज फिलिंग विथ ब्लड इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना। जब क्या होता है ना, कि जब प्रेशर, जब क्या होता है, जब 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 ब्लड क्या करता है ना, हार्ट को फील करते हुए आर्टरीज के वाल में क्या करता है, बहुत ही तेज़ी से जाता है, ठीक है, उस समय उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि क्या होता है, इसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। इट कंस्टिट्यूट द मिनिमम प्रेशर ऑन द आर्टरी, जिससे क्या होता है कि प्रेशर आर्टरीज पर मिनिमम प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। द नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर शुड बी 60 to 80 mm पर मरकरी, ठीक है ना, mm मरकरी। एक नॉर्मल रेंज कितना है, डायस्टोलिक ब्लड के प्रेशर का नॉर्मल रेंज क्या होता है, 60 to 80 mm मरकरी, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज व्हेन द हार्ट इज पंपिंग एंड द ब्लड इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है, हार्ट फीलिंग करता है, और सिस्टोलिक में क्या करता है, हार्ट क्या करता है, पंप करता है, ठीक है ना। इट कंस्टिट्यूट द मैक्सिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन द आर्टरीज, क्योंकि जब पंप करने के लिए क्या चाहिए, उसको मैक्सिमम प्रेशर चाहिए, मैक्सिमम क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, मैक्सिमम उसका एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा, इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 90 to 120 mmHg होता है, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। डिस्टोलिक में क्या होता है कि जब हार्ट जब फील करता है ना, उस समय क्या होता है, उसका प्रेशर बहुत ही कम होता है। और अब सिस्टोलिक में क्या होता है कि सिस्टोलिक में कि जब उस समय क्या हार्ट क्या करता है, पंप करता है, तो इसके लिए उसको ज़्यादा क्या हुआ, प्रेशर का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। इसका नॉर्मल रेंज हो गया 90 to 120 mm मरकरी, और उसका हो गया 60 to 80 mm मरकरी, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लीडिंग क्या होता है। ब्लीडिंग अकर व्हेन द ब्लड वेसल रप्चर, ब्लीडिंग कब होता है, जब क्या होगा, जब ब्लड वेसल क्या करता है, फट जाता है, तो उस समय क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, ठीक है ना। ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय द प्लेटिलेट दैट हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ द इंजरी। ब्लीडिंग को कौन रोकता है, प्लेटिलेट, ब्लड प्लेटलेट। ब्लड प्लेटलेट क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करता है, क्लॉट मतलब थक्का जमाना, ठीक है। एट द साइट ऑफ इंजरी, जहाँ पर इंजरी होगी वहाँ पर क्या करता है, प्लेटिलेट क्या करेगा, उसको ब्लड को कोगुलेट कर देता है, मतलब उसको थकान जमा देता है, ठीक है ना। ब्लड क्लॉटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ क्लॉट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है,
एक प्रोसेस है जो कि क्या करता है, ब्लड को क्लॉट कर देता है, मतलब इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। अगर मान लीजिए क्लॉट नहीं होगा ब्लड में तो क्या हो जाएगा ना कि वाटर कर रहे हैं, ब्लड क्या हो जाएगा, ज़्यादा लॉस हो जाएगा। एक बीमारी है हीमोफीलिया, एक बीमारी का नाम है हीमोफीलिया, जिसमें क्या होता है ना कि ब्लड का कोगुलेशन नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर हल्का भी इसमें कट गया आपका ना, तो उसमें आपका ब्लड क्या होगा, क्योंकि ब्लड उसमें क्लॉट नहीं होगा, इसके कारण क्या होता है कि सारा ब्लड क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा और आदमी तुरंत मर जाएगा। ठीक है ना। इट इज अ जेल लाइक मास विच इज फॉर्म्ड बाय द प्लेटलेट एंड अ फाइबर लाइक प्रोटीन इन द ब्लड। ब्लड प्रोटीन कैसा होता है उसका, ये जेल लाइक मास का होता है, जो कि क्या करता है, प्लेटलेट फॉर्म करता है, और फाइबर लाइक प्रोटीन होता है जो कि ब्लड के ऊपर होता है, ब्लड पर होता है। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है ना। इन द ह्यूमन बॉडी ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द हार्ट ट्वाइस। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ब्लड क्या करता है, 2 टाइम। इन ह्यूमन बॉडी ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द हार्ट ट्वाइस, 2 बार क्या करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है। Once it goes through the heart is during pulmonary circulation and the second time during systematic circulation। एक टाइम क्या होता है pulmonary circulation, मतलब एक टाइम क्या होता है जब ब्लड क्या होता है हार्ट में फील होता है उस समय, और एक टाइम जब पंप होता है उस समय। ठीक है ना। Hence circulation is in human is double circulation, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे ये वाला इमेज आप लोग देख लीजिए, ये लंग हो गया, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, उसके बाद लंग कैपिलरी गया, फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन टू लंग्स में गया, फिर यहाँ से फिर वापस जाके अरोटा से बॉडी में गया, और सिस्टमेटिक जो क्या गया, सिस्टेमिक सर्किट में गया। उसके बाद कैपिलरीज ऑफ बॉडी ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, उसके बाद फिर कहाँ पहुँचा, वेना का वासा फिर से बॉडी में पहुँचा, और फिर बॉडी से कहाँ पहुँचा, लंग्स में पहुँच गया। इसी को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है ना। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अगर इसमें क्या अभी कहीं आपको डाउट है तो इसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।